काला पानी की सजा का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों के समय में दी जाने वाली सबसे खौफनाक सजाओं में से एक थी काला पानी की सजा। दरअसल भारत की आज़ादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को यहाँ कठोर सजा दी जाती थी। न चाहते हुए भी कैदी मरने की भीख मांगा करते थे। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। चारों ओर पानी से घिरी इस जेल में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। इस जेल का नाम था सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। एक आंकड़े की माने तो लगभग 80,000 कैदियों को यहाँ लाया गया था, जिसमें से मात्र 30,000 कैदी ही यहाँ से जिंदा बचकर अपने सरजमी पर वापस जा पाए थे। आइए जानते हैं असल में काला पानी की सजा क्या होती है। साथ ही अंग्रेजों ने इस जेल को सुदूर समंदर के बीच में क्यों बनाया था। साथ ही काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। आज आज़ाद भारत में हम सब जो सांसें ले रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली मेरे दोस्तों। कई देश के वीर सपूतों ने इसके लिए अपनी सांसें गंवाई है। कईयों की माओं ने अपने लगते जिगर को खोया है, कईयों ने अपने सुहाग तो कईयों ने अपने भाइयों को खोया है। तब जाकर आज हम सब आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। दोस्तों, एक पल के लिए आप भूल जाइए कि आप अभी कहां और कैसे हैं। इस वीडियो की गंभीरता को महसूस कीजिए। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेज अधिकारियों का विचार था कि इन क्रांतिकारियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां से इनकी आवाज़ें किसी को सुनाई ना दे सके। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत से कई हजार किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप में जेल बनाने का विचार किया। ये समय था 10 मार्च 1858 का, जब अंग्रेज सिपाहियों ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को एक जहाज में बिठाकर इस द्वीप की तरफ रवाना कर दिए गए। कुछ दिनों के सफर के बाद ये लोग इस द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों ओर खूंखार मगरमच्छ, बिच्छू व जहरीले सांपों का बसेरा था। यहाँ की खतरनाक जंगलों को देखकर सारे क्रांतिकारी सहम गए। क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज सिपाही भी द्वीप पर आए हुए थे। उन्होंने इन क्रांतिकारियों से इन जंगलों को साफ करने का निर्देश दिया ताकि ब्रिटिश अधिकारियों के रहने के लिए कमरे बनाए जा सके। इन्हें क्या पता था कि इन झाड़ियों को काटना इन क्रांतिकारियों के लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जंगलों में रहने वाले जहरीले मच्छरों ने कईयों को गंभीर बीमार कर दिया, जिस कारण कुछ ही दिनों में कईयों की मौत हो गई। दरअसल उस जमाने में काम करने के लिए उचित संसाधन के न होने के कारण उन्हें सारे काम हाथों से करने होते थे, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता कि ज़मीन में पत्थरों के नीचे जहरीले सांपों व बिच्छुओं का मिलना आम बात थी। अंग्रेज अधिकारी इनका इलाज भी नहीं कराते थे, जिस कारण इनकी मौतें हो जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 1896 आते आते यहाँ कैदियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती चली गई। सेलुलर जेल के निर्माण में सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया गया। टावर के बन जाने के बाद 7 शाखाओं वाले ब्लॉक का निर्माण शुरू किया गया। ये सारे काम इन्हीं कैदियों से कराए जा रहे थे। जहाज के जरिए समय समय पर यहाँ लाया जा रहा था। सभी शाखाओं को 3 मंजिला बनाया गया था। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि यहाँ रहने वाले सारे कैदी अलग अलग ही रहें, कोई किसी से न मिल पाए। इसके लिए यहाँ कुल 696 कोठरियाँ बनाए गए थे। सारे सेल अपने आकार में बहुत छोटे थे, जिसमें हवा आने के लिए एक छोटी सी खिड़की रखी गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर खतरनाक सिपाहियों को हथियारों से पूरी तरह लैस रखा गया था। ये सिपाही इतने क्रूर थे कि उन्हें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिन क्रांतिकारियों को इतना तड़पा रहे हैं वह भी एक इंसान है। यहाँ प्रत्येक कैदियों को नारियल का तेल निकालने के लिए इस तरह चक्की चलानी होती थी, जो काफ़ी कष्टदायक थी।
अगर कोई कैदी काम करते करते रुक जाता तो उन्हें कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता था। कई कैदियों को दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर दीवारों पर इस तरह से खड़ा कर दिया जाता था, वो भी कई घंटों या ये कहें कई दिनों तक। यहाँ कैदियों को 2 प्लेटें दी जाती थी, जिसमें से एक में कैदी खाना खाया करते थे, जबकि दूसरे में शौच करना होता था। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में इन्हें जमीन पर ही सोना होता था। अगर यहाँ कैदी मर जाते तो उन्हें पत्थरों से बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता था। साल 1868 में यहाँ से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, पर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। कैदी जानते थे पकड़े जाने पर इनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। इसी डर से कईयों ने समंदर में कूदकर अपनी जानें दे दी। भागने वाले 87 कैदियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदियों ने अंग्रेज अधिकारियों को चकमा देकर यहाँ से भाग गए। बड़ी चालाकी से इन दोनों ने एक नाव बनाई थी, जिसे इन दोनों ने भागने में इस्तेमाल में लिया था। लगभग 1500 किलोमीटर का सफर करने के बाद अंग्रेजों का एक जहाज, जो पहले से समंदर में अपने सफर पर था, उसकी नज़र इन दोनों कैदियों पर पड़ गई और इन्हें फिर से पकड़ लिया गया। यहाँ सजा काट रहे क्रांतिकारी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। उनका कहना था, यहाँ की दीवारों में सिर्फ कैदियों की दर्द की आवाज़ें ही सुनाई देती है। उनका कहना था, यहाँ हर कैदी बीमार है। यहाँ की यातनाएं न जीने देती है और न ही मरने। दुनिया की कोई भी तकलीफ यहाँ की तकलीफ की बराबरी नहीं कर सकती। जिंदगी की आस संजोते संजोते खैराबादी की मौत इसी जेल में हो जाती है और इन्हें यहीं दफना दिया जाता है। यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, पर जालिम अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिला देते थे, जिस कारण भूख हड़ताल का कोई ठोस परिणाम भी होने वाला नहीं था, क्योंकि जेल जिस जगह पर बनाई गई थी, यहाँ से कैदियों की आवाज़ें अंग्रेज हुकूमत से होते हुए बाहर जाना नामुमकिन था। भारी दबाव और कैदियों के जबरदस्त आंदोलन के बाद आखिरकार 1945 में इस जेल को बंद कर दिया गया। यहाँ सजा काट रहे कैदियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, पर अफसोस 1945 आते आते लगभग 50,000 कैदियों ने यहाँ अपनी जानें गंवा दी। आज भी यह जेल मौजूद है। यहाँ की दीवारों पर लिखे कैदियों के शब्द उनके दर्द को बयां करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।